Please sit down, please. हमारे चीफ गेस्ट सिद्धार्थ जी, इनका हार्दिक स्वागत है। विजय सर, स्मृति जी, आंधी हो पहले चली जाती है। बदलता आ रहा है, बदल रहा है और इंशाअल्लाह बदलता रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं रिस्पेक्टेड विजय बारसी जी को, जो नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ बच्चों को उस बरसात की शाम इस बाल्टी को किक करते हुए देखा। इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने जो शुरू किया, आज हम सब उसे स्लम सॉकर के नाम से जानते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच भाई। मेरे बच्चों के लिए जरा मुश्किल है। हाँ, मेरे बच्चे जो है वो सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। दोनों दोनों दोनों। आप आगे आ जाइए सर, आ जाइए। यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, जिन्होंने कभी फुटबॉल, कई ऐसे जिन्होंने फुटबॉल देखा भी नहीं है, जंगल नक्सलवादी एरिया जो है वहां भी रहने वाले, उन बच्चों के बीच में से एक कारवां शुरू हुआ और आज ये स्लम सॉकर है। दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है। और फिर सोनी ने तो कमाल कर दिया कि उधर जम्मू कश्मीर से केरला तक और इधर आसाम उड़ीसा से लेकर तो गोवा गुजरात तक पहुंचा दिया। ये केवल हमारे बच्चों की मेहनत है कि जो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। 2001 में, जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे और एज ए टीचर मैं जब वहां से चले जा रहा था, बारिश आने से मैं वहां रुक गया तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला, मैंने वहां आधे घंटे में ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं, ये जिसको किक मिल जाए, बकेट मिल जाए, उसको किक करने के बाद में फिर उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर ये बच्चे, जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ में जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है, इनमें से किसी ने कोई सिगरेट नहीं पी है, किसी ने कोई बीड़ी खर्रा कुछ नहीं खाया है। तो वहां पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, इन बच्चों को, ये स्लम के बच्चों को मैं ये फुटबॉल दूंगा और इन्हें ग्राउंड पर लाऊंगा और ग्राउंड पे लाके इनके जीवन का एक कम से कम आधा 1 घंटा जो है वो अच्छा जीवन मैं दूंगा। और उस अच्छे जीवन को मैंने शुरुआत की तो तब मुझे ऐसे ही आपके मित्र लोग जो नागपुर में रहते हैं, उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट बंद कर दीजिए सर। ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है और आप क्यों करते हैं, ये पॉलिटिक्स है, आप क्यों इनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं उनके पीछे नहीं गया। मैं आज भी इन सब बातों के पीछे नहीं जाता। मेरा अपना जो मकसद है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल पक्का है और इसी कारण से, उस टारगेट के कारण से, उस मकसद के कारण से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं उसी टारगेट को जो पकड़ के चला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये टारगेट जिसको अपनाते गए स्लम के बच्चे, स्लम के ऑर्गेनाइजर, कई फिजिकल टीचर, कई गेम्स के ऑर्गेनाइजर इसको अपनाते गए, उन्होंने इसको देखा। तो दूसरे ही साल जब आपकी मीडिया जो होती है, मीडिया के कारण से बाजू वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्होंने उनसे पूछा कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तब हमने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रखा था। आप जहां रहते हैं वहां ग्राउंड आड़ा टेढ़ा कैसे भी होगा, आप ग्राउंड बना लीजिएगा, 2 बांबू गड़ा लीजिएगा, एक ऊपर से लगा लीजिएगा और जिसको विसल बजाना आता है वो रेफरी बन जाओ और केवल गोल में बॉल गया तो विसल कर देना। गोल के आगे अगर हाथ को लग गया और किसी ने कहा पेनाल्टी, दे देना पेनाल्टी। बिल्कुल ये 2 रूल। कोई ऑफसाइड नहीं, उसमें झगड़े होते थे, टीमों को बुला के बताया जाता था कि ऐसा कोई झगड़ा नहीं करेगा, जो टीम झगड़ा करेगी नेक्स्ट टाइम उसको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। ये रूल सब, ये स्लम वाले बहुत मानते हैं, बाकी दूसरे नहीं मानेंगे। थोड़ा सा रूल अगर बिगड़ गया तो सारी टीम दौड़ के आती है, या थोड़ा सा रूल अगर रेफरी से गलती भी हो जाए तो हम देखते रहेंगे तो पीछे चले जाएंगे। आप इसमें भी देख लीजिएगा कि कैसे ये स्लम के प्लेयर रूल को फॉलो करते हैं। तो ये रूल फॉलो करते गए और ये गेम बढ़ते गया। दूसरे साल में इसको नागपुर में जहां 128 झोपड़पट्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, नेक्स्ट ईयर मेरे 2002 में ये स्टेट लेवल बन गया। स्टेट लेवल के बाद में
एक न्यूज़पेपर मध्य भारत से लेकर तो नॉर्थ तक चलता है, 21-22 जगह दैनिक भास्कर, उसने इसको फुल प्लेज की पब्लिसिटी दी। देश को नागपुर की देन झोपड़पट्टी फुटबॉल, तो झोपड़पट्टी फुटबॉल नाम चल बसा। और फिर स्टेट पूछने लगी कि इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। रूल्स तो कुछ था ही नहीं। हमने कहा आ जाओ, सब आ जाओ, सबको है आने जाने का पैसा मिलेगा, रुकने का पैसा मिलेगा, आप खेलो मजा करो और ये मैसेज लेके जाओ कि ग्राउंड पे आप बच्चों को लाओगे उतनी देर ये बच्चे बुरी बातों से दूर रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा जितनी देर ये बच्चे ग्राउंड पे। वरना आप देखते हैं आपके बंगले के आगे से, आपके कंपाउंड के आगे से जब ये बच्चे जाते हैं तो जाते जाते आपकी मोटरसाइकिल की या कार के शीशे को ऐसे करके देखेंगे, बाल को भी ऐसे करेंगे, उसको हिला के देखेगी, शायद वो ढीला हो जाएगा, उनको चिंता नहीं रहती कि इसकी गाड़ी का शीशा गया, उसको तो मजा आती है। अगर कोई आपने फूल का गमला ऐसे रखा है तो उसको भी ढकेल के चले जाते हैं, फूट जाए उनको मजा आती है, हमारा गमला जाता है उनको मजा आ जाती है। तो ऐसे ये नटोरियस बच्चे, इनको हमने इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा लाके इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, इस गेम की शुरुआत की और आज इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया ने भी देखा। 2003 में इसको ESPN और BBC वगैरह ये भी चले आया, आपके जैसे ऐसे उस समय खड़े थे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या पूछने वाले, डर भी लगता था, आज भी लगता है, लेकिन उन्होंने इसको दुनिया के कोने तक पहुंचाया। तो 2003 में दुनिया के आगे एक प्रॉब्लम था, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके आगे एक प्रॉब्लम था, उनके वेंडर जो हुआ करते थे, तो बिग इशू निकलता है उनका, उस बिग इशू के मालिकों को ये पता चल रहा था कि उनके वेंडर जो बिग इशू बेचते हैं वो 2-4 दिन आते नहीं, इसलिए कि वो बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है उस पैसे से ड्रग्स ले लेते हैं। अपने यहाँ ड्रग्स बहुत कमी है, दुनिया के बहुत बड़े जो कंट्रीज है उसके ड्रग्स बहुत ज्यादा है, तो ड्रग्स लेके 2-4 दिन आते ही नहीं थे, तो नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया 2003 में, और 2003 में इटली के गोठेनबर्ग में पहला होमलेस वर्ल्ड कप हुआ, और उसके बाद में अभी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पे ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये मिशन चल रहा है। आज हम आपके आगे हैं, मुझे सोनी को थैंक्स कहना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इसको अपना लिया। ये स्लम के बच्चों के लिए, इसमें जो बच्चे हैं हमारे ऑफिशियल भी आप देखेंगे, ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी शुरुआत आपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जहां बहुत ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का, वहां से यहाँ का जो चीफ कोच है वो किनारे पे जो खड़ा है, होमकांत नाम है उसका, वो चीफ कोच वहां से भाग गया था, परेशान होके भागा था, इसलिए कि वो रोज वो देखता था कि उसके आजू बाजू किसी कोई लटक गया। कॉन्टिनेंट का टूर कर लिया है, और अभी इस साल नॉर्वे के ओस्लो में ये अगस्त महीने में इसका इंटरनेशनल होमलेस वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं जहां तक समझता हूँ, जब हम निकले थे उस समय कुछ भी नहीं था, घर में तो ये हाल थे कि हमारी बीवी और यहाँ जो आप यहाँ के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डॉक्टर अभिजीत बारसे, ये भी हमको छोड़ के भाग गए थे, हमारे बेटे हैं ये भी हमको छोड़ के US चले गए थे लेक्चरर बनने के लिए। क्या पापा आपके पास में रखा है ये। अब एक नौजवान हमारे बीच में आया है, मैं तो कई सालों से पिक्चर नहीं देखता, मुझे माफ करेंगे कि मैंने आपकी पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन एक नौजवान मैं देख रहा था, उधर से आया तो सारे के सारे हमारे बच्चे उनकी ओर में देख रहे थे, और आप उनको भी सुनने वाले हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आए हैं कि मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, ये स्लम के बच्चों के साथ में मैं भी हूँ, इस कर्तव्य को पूरा करने आए हूँ। तो एक बार फिर सोनी का जो यहाँ बता दूं कि सोनी जो हमारा जो SPN है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, ये इसके पास स्पोर्ट्स को लेकर के खास तौर से एक सेक्शन है, और इनके पास हम सॉकर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा स्मृति के सिंह जी को, जो CSR यानी कि जो सोनी की जो उस तरफ वाली, चलिए अगर आप लोग सब बैठ जाएंगे तो सब लोग देख पाएंगे, इधर आके बैठ जाइए प्लीज। ओके, कंटिन्यूइंग, जो इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। कि यहाँ पे आके बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने स्पॉन्सर किया है नेशनल इंक्लूजन का, सबको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे गेम चल रहा है। 2 गेम तो मैंने भी देख लिए,
ये श्री विजय बरसे जी ने कहा कि, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहती थी। पिछले साल जो IPL हुआ था उसमें हमने कैंपेन लॉन्च किया था जिसको हम कहते थे एक इंडिया हैप्पी वाला, लेकिन उसमें हम किसी का सिल्वर लाइनिंग बन सकते हैं। एंड द बर्थ ऑफ दैट लेड टू द बर्थ ऑफ एक इंडिया हैप्पी वाला। एंड सो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि थ्रू such projects, and I'll explain to you why we partnered with Slum Soccer, but through such projects we want to keep the spirit of Ek India Happy Wala alive. The reason we chose Slum Soccer is because we are a responsible broadcaster, and in addition to that, as Manoj mentioned, sports broadcasting is one of our strategic initiatives. And sports is supremely empowering. स्पोर्ट्स में कोई कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड नहीं देखता है, परफॉर्मेंस देखता है और टैलेंट देखता है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट इज समथिंग दैट वी वांटेड टू पुट आवर मनी एंड माउथ बिहाइंड, एंड सो स्लम सॉकर फिट इन वेरी वेल विद दैट फॉर अस। आई वांट टू थैंक श्री विजय बरसे जी। उन्हीं का विजन था बहुत साल पहले, जो अभिजीत उनका बेटा हमारे पास लेके आया। हमारा इंटेंट था कि हम लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करें जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, इसीलिए हम किराए वगैरह यहाँ पे नहीं गए और हमने स्लम सॉकर को चुना। सो आई ऑल्सो वांट टू थैंक अभिजीत फॉर ऑल ऑफ हिज एफर्ट इन पुलिंग एवरीथिंग टुगेदर, एवरीवन दैट्स हियर दैट्स participating in this event, and also Siddharth. He's a youth icon, and having Siddharth here, and we saw all the ruckus that is happening. ये सारी मीडिया एक्चुअली उन्हीं के लिए है, so thank you so much, Siddharth, for being here. I think it means a lot to the youth here. Thank you so much. Thank you. अब सिद्धार्थ जी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि कहते हैं कि जो पानी गहरा होता है वो बहुत स्थिर होता है, जैसे कि प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत बड़े छुपे रुस्तम हैं, जितने शांत दिखते हैं स्पोर्ट्स के लिए उतने ही ज्यादा जोशीले हैं। तो अब स्वागत कीजिए प्रशांत सागर जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का। थैंक यू। व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग? सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अब। तुम लोग कब से वेट कर रहे हैं हमारे लिए, थैंक यू। आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूं, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है। मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूं, और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब स्पोर्ट्स में शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, वही देखने के लिए आए हैं कि तुम लोग सब रिहर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीम यहाँ से जीतेगी वहां पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो एक बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि हमारे देश में, हमारी सिटी में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है। मैं खुद मानता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए, कौन से बैकग्राउंड से आए, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, या आप उसको नहीं जानते हैं, स्पोर्ट्स में सब बराबर है, स्पोर्ट्स में सब इक्वल है और सब जायज है। रूल्स के साथ खेलो, फॉर्म मत करना। सो या आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट है ये, और मैं चाहूंगा कि एक साल नहीं, अगले 50 सालों तक चले और तुम में से एक टीम जाके वर्ल्ड कप जीते हमारे लिए यार, कम ऑन। सो थैंक यू। मैं भी फील्ड पे आना होगा तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने के लिए, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई विल सी यू ऑन द फील्ड। जितनी बात स्पोर्ट्स के लिए कही जा रही है, एक दिल में जहन में बात आ रही है कि सिगरेट पैकेज पे जैसे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, जल्दी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स बिल्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिड्यूसेस बिल्स। सो विद दैट स्पिरिट नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर एंडी हुक, जो हमारे स्लम सॉकर टीम के परमानेंट कोच हैं, हेड कोच हैं। ये बेसिकली स्कॉटलैंड से हैं
और विजय बारसे जी को ये कुछ साल पहले 2008 में मिल गए थे और इन्होंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, जो जा रहे हैं बाहर, एयरपोर्ट पे मिल गए थे। और जब उन्होंने बताया तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने जब देखा। और अब जो हमारी इससे पहले भी जो टीम जा चुकी है ब्राजील, उसके कोच रह चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि एंडी हुक सर जो हैं, प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस, एनकरेज द बॉयज एंड द गर्ल्स। थैंक यू सो मच। Okay, guys, please apologize. छोड़ के वापस चले आए अमेरिका से, उन्होंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे एजुकिक कहते हैं, जो इसमें बच्चे बच्चियों को जो स्लम के हैं बाकायदा इंग्लिश और मैथमेटिक्स अलजेब्रा से जो डरते हैं उन्हें सिखाया जा रहा है थ्रू नेपाल। प्लीज आ जाइए। उसके बाद में विदर्भ, उसके बाद में नेपाल के बाद विदर्भ। प्लीज रेडी रहिए। कैप्टन ओनली ओनली द कैप्टन प्लीज, केवल कैप्टन आए। फास्ट 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 मैन कांग्रेचुलेशन। आराम। वो गट्ठा भी दे दे। ओए नेपाल टीम दे दे पूरा। सारे कुलो पे लियो। विदर्भ गर्ल्स टीम की कैप्टन विदर्भ बॉयज। दिस इज व्हाट नाउ। तो विदर्भ बॉय कतार। विदर्भ गर्ल्स। सर कमन सर चल सर आना चल आना दौड़ ना एक फोटो ले ले। अंकल बोल दे उनको, अंकल बोल दे ये बोल चल आगे बढ़िया। प्राची गुड। तमिलनाडु कैप्टन। तमिलनाडु कैप्टन प्लीज। एक इधर सेट 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 हियर। Yeah, he should next year. Oh, that's it. तमिलनाडु क्या लगा? View, इस लगा? Yeah. And the front. And the front. वेस्ट बंगाल गर्ल्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैप्टन प्लीज। गर्ल्स, महाराष्ट्र गर्ल्स कैप्टन। महाराष्ट्र गर्ल। महाराष्ट्र गर्ल्स। नेक्स्ट कौन है उसको भी आगे ओके। सर महाराष्ट्र गर्ल्स। महाराष्ट्र गर्ल्स कैप्टन। महाराष्ट्र गर्ल्स कैप्टन। आज मैच है आपका? ये आपका पूरी टीम के तो ले लो। चलिए थैंक यू। they want to Yes. Sit. Siddharth. Stay here. Siddharth. I feel like picking them up. Siddharth. ठीक है now go for the kick in बरोबर है सगळं Thank you boys. we'll set the whole thing up for you Yeah, now we'll set it up. So media guys के लिए आप आ सकते हैं. Please have a seat. Please have चेयर आगे. कि आपने बताया कि स्पोर्ट भी आपका फेवरेट था, कौन कौन सा वो गेम है जो आप बहुत ही पसंद करते हैं खेलना और बचपन से लेकर अब तक बहुत ही फुटबॉल मैं काफ़ी खेल चुका हूँ बचपन में. मेरी परवरिश दिल्ली में थी तो दिल्ली में शुरू करें. फुटबॉल रेडी सर. फुटबॉल डेफिनेटली फुटबॉल काफ़ी खेल चुका हूँ बचपन में. अभी भी जब भी समय मिलता है हम लोग खेलते हैं. सब आपने फोटोज़ देखी होगी. एक ऑल स्टार सॉकर टीम है यहाँ पे. दिल्ली में तो काफ़ी हम लोग गली में खेलते थे, अपनी लेन में खेलते थे. तो मैं समझ सकता हूँ कैसे ये बच्चे अपने
जहाँ भी एरिया से आए हैं वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज हम भी जैसे कि सर कह रहे हैं सिर्फ एक बॉल चाहिए थी और दोस्त चाहिए थे खेलने के लिए। कोई रूल्स नहीं फॉलो करते थे, बस मस्ती करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। एक एक दो घंटा पसीने निकल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, और उस टाइम पे हम लोग कुछ गलत नहीं करते थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स की बदौलत हमने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। एक जो आप एक स्पोर्ट्स गेम में आप सारे इमोशंस फील कर लेते हैं, कंपेटिटिवनेस, गुस्सा, दोस्ती, टीम वर्क। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट है फुटबॉल, और ये इनिशिएटिव स्लम सॉकर बहुत ही अमेजिंग है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है दैट नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, एंड आई डिड ट्रूली बिलीव इन इट। एंड आज का इवेंट उसका प्राइम एग्जाम्पल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड होप दे गो फॉर मेनी मोर ईयर्स। On field, which is your favorite position when it comes to football? I actually play defender because I used to be good with tackling at times. So shooting के time पे when I used to go forward, मेरे को थोड़ी practice ज़्यादा ज़रूरी थी किक मारने के लिए. So I used to be on the defending side. Okay, आपकी all-star team है. When it comes to football, who is the best? बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे यार इन दी इंडस्ट्री। आई नो आदित्य रॉय कपूर प्लेज रियली वेल, रणबीर कपूर प्लेज रियली वेल, सुजीत सर ही इज अ डायरेक्टर, ही प्लेज रियली वेल, and then we have loads of other players. I have played with these many, so I think next time hopefully if I can make the time I'll be there for one of the matches. And professionally, अभी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आजकल घुड़सवारी में भी इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया है। I think sports, exactly. I think any sport, outdoor activity बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी घुटन होती है अगर मैं घर से बाहर ना निकलूँ या बाहर एक्सपीरियंस ना करूँ। जैसे आज मैं आया हूँ फील्ड पे इनके साथ खेलने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। वैसे ही मेरे को किसी और दिन में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तो मैं निकल पड़ता हूँ। आई थिंक कोई भी एक्टिविटी आप घर से बाहर करें आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और काफ़ी कामिंग और सूदिंग और रिलैक्सिंग होता है माइंड के लिए। तो या आई थिंक आई टोटली इंडोर्स दैट आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन टुडे। Siddharth, tomorrow it's Valentine's Day. Like, what are your plans for tomorrow? My plans for tomorrow is only working, nothing. Valentine's Day is tomorrow, I've heard. You remember. Thanks for reminding me. बहुत अच्छे ट्रेलर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके गाने बहुत बढ़िया हैं, अभी सब सुने मैंने। आई थिंक दे हैव एन अमेजिंग एल्बम एंड द फिल्म इज लुकिंग रियली गुड। The two were recently on Coffee with Karan. Yeah, and yeah. जब करण को पूछा गया कि मतलब क्या नहीं है उनके पास, हाँ, तो उन्होंने आले की तरफ देखा था। हाँ। कहने की ओपनली डिस्कशन पता नहीं, मैं भी सोच रहा था क्यों देखा उसने आले की तरफ। आई एम वेरी पजल्ड। सिद्धार्थ, आपकी और जो जैकलीन की पेयरिंग है उसको एक बहुत ही फ्रेश और न्यू पेयरिंग माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, वो पिक्चर खत्म हो गई, रीलोड। हम दोनों एक पिक्चर में आ रहे हैं जो इस अगस्त रिलीज होगी, एंड वीव हैड लोड्स ऑफ फन मेकिंग इट। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट फिल्म। अभी बहुत जल्दी है टॉक अबाउट इट, बट इट्स एन एक्शन फन फिल्म एंड इट्स गोना कम आउट दिस अगस्त। Yes, sir. Soccer is going to just bring out some of the players for the national soccer team. टैलेंट, मैं वही एक्चुअली सर से बात कर रहा था कि इतना अमेजिंग है व्हेन दे गेट कोच। यहाँ पे जो कोचिंग मिलती है आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप वो स्किल अक्वायर कर सकते हैं। एंड वी नेवर नो, वी माइट गेट सम ग्रेट इंडियन फुटबॉलर्स हियर, व्हिच इज अगेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के थ्रू। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू प्ले एंड कीप रिहर्सिंग एंड प्ले फॉर आवर कंट्री वन डे। Thank you so much. Thank you.